अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारी क्लास 7th का जो हमारा स्वीक्स का चैप्टर है मार्केट अराउंड अस। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हमने ये लास्ट टाइम हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग मार्केट। मार्केट मैंने आपको अब बोला था ऑलरेडी। मार्केट हम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे गुड्स सर्विस और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है फॉर मनी। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था मार्केट्स हम किस चीज़ को बोलते हैं। मार्केट में मैंने आपको सिंपली बोला था मार्केट बना होता है किन चीज़ों से, प्रोड्यूसर्स से, कंज्यूमर से और ये ट्रेडर्स से। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था प्रोड्यूसर्स जो यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स में मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज ये बाई करते हैं किसके लिए, फॉर दियर पर्सनल यूज़। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर्स एक्ट करता है एज ए इंटरमीडियरी किन के दरमियान, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के दरमियान। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था होलसेल मार्केट्स का। मैंने आपको बोला था होलसेल मार्केट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बोला था होलसेल मार्केट हम किस चीज़ को बोलते हैं। होलसेल मार्केट्स में जहाँ पे गुड्स डायरेक्टली वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बाई करते हैं, गुड्स को डायरेक्टली लाते हैं। ठीक है, किन से, प्रोड्यूसर्स से। ठीक है, फिर बेचते हैं किन को, रिटेलर्स को। ठीक है, ये जो होलसेलर्स होते हैं ये एज ए एक्ट करते हैं एज ए इंटरमीडियरीज किन के दरमियान, रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स के दरमियान। किन के दरमियान, रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स के दरमियान। ठीक है, ये लोग यहाँ पे जो होलसेलर्स होते हैं ये डील करते हैं कुछ फ्यू सिलेक्टेड आइटम्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई मिल्क होलसेलर होगा तो वो सिर्फ मिल्क भेजेगा। ठीक है, अगर पोटैटोज़ या वेजिटेबल्स का होगा तो वो सिर्फ वेजिटेबल्स ही भेजेगा। ठीक है, तो उसके पास सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं, वो ज़्यादा ये आइटम्स नहीं रखता है। उसके पास कुछ आइटम्स होते हैं फ्यू, जैसे फ्रूट्स का अलग होता है, वेजिटेबल्स का अलग होता है, मिल्क का अलग होता है, या बाकी जो यहाँ पे ऑयल का अलग होगा। ठीक है, जैसे इनके पास अलग अलग आइटम्स होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। होलसेलर जो होता है वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है किस चीज़, इसी यहाँ पे अपने बिज़नेस पे। ठीक है, वो अपने बिज़नेस पे ज़्यादा पैसे ये करता है, वो अपने ये ज़्यादा पैसे इस पे ये इन्वेस्ट करता है। और ये जो होलसेलर होता है ये ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग या आप ये जो शो वो बाकी चीज़ें जो आप देखते हो यहाँ पे दुकान जैसे सजाए हुए होते हैं, इनके पास नहीं होते हैं वैसे दुकान। ठीक है, इनके पास वैसे शॉप्स नहीं होते हैं। ये लोग वहाँ पे डिस्प्ले में भी चीज़ें नहीं रखते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डायरेक्टली इनके पास बाकी जो रिटेलर्स के पास ये जो चीज़ें बेचते हैं वही लोग वहाँ पे कस्टमर्स को फिर बेचते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में मैंने आपको बोला ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली गुड्स को लाते हैं और फिर उसके बाद बाई गुड्स डायरेक्टली एंड सेल टू द रिटेलर। ठीक है, फिर उसके बाद रिटेलर को सेल करते हैं। ये एक्ट करते हैं, ये जो होलसेलर्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज ए इंटरमीडियरीज। ठीक है, इंटरमीडियरीज किन के दरमियान, एक तो प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के दरमियान। प्रोड्यूसर्स हम किन को बोलते हैं, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। रिटेलर्स जो वहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स पे इन्हीं चीज़ों को बेचते हैं कंज्यूमर्स को। ठीक है, इन कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को। ठीक है, जो कस्टमर्स को बेचते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ रिटेल मार्केट में हम क्या चीज़ देखते हैं, रिटेल अपनी चीज़ें किन को सेल करते हैं, कंज्यूमर्स को, किसके लिए, फॉर देयर पर्सनल यूज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे शैम्पू चाहिए, मैं किसी रिटेलर के पास जाऊंगा या किसी दुकान के पास जाऊंगा, मुझे ये भैया मुझे शैम्पू की ये पूरी चाहिए, या बाकी चीज़ें आप जैसे लाते हो, जैसे आप चॉकलेट्स लाते हो, मिल्क लाते हो, या बाकी चीज़ें आप जो शॉप से लाते हो। ये जो यहाँ पे रिटेल कहाँ से चीज़ें लाता है, ये मैन्युफैक्चरर से चीज़ें लाता है, या जो प्रोड्यूसर से चीज़ें लाता है, या होलसेलर से लाता है। इसके पास डिफरेंट आइटम्स होते हैं, जैसे मिल्क भी होगा इसके पास, वेजिटेबल्स भी होंगे इसके पास फ्रूट्स भी होंगे, चॉकलेट्स भी होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स भी होंगे, या बाकी चीज़ें भी होंगे। होलसेलर क्या करता है, ये चीज़ें यहाँ तो ये जो रिटेलर होता है ये जो चीज़ें कहाँ से लाता है, होलसेलर के पास से, फिर अपने दुकान पे रखता है। ये जो यहाँ पे चीज़ें कहाँ से ये बाय करता है, ये गुड्स को बाय करता है कहाँ से, होलसेलर से। ठीक है, फिर उसके बाद वही चीज़ें उसको बेचता
कस्टमर्स को बेचता है। इसके पास ये जो यहाँ पे होलसेल रिटेलर होता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तादाद में लाता है, फिर उसके बाद एक एक करके बेचता है। जैसे ये जो यहाँ पे बिस्किट के एक पेटी लाएगा, ठीक है, फिर एक एक करके बेचता है, ठीक है। इसके पास फिर हमें भी आसानी होती है वो चीज़ें खरीदने में उस रिटेलर के पास, ठीक है। अगर हम होलसेलर के पास डायरेक्टली जाएंगे, वो वहाँ पे क्या देगा, वो एक ही पेटी देगा किसी चीज़ की, कि वही एक पेटी देगा, फिर हम वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हम रोज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से हम रिटेलर के पास ही जाते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें खरीद के लाते हैं। ये जो यहाँ पे हमारे ये एक चेन बनाता है किन के दरमियान, होलसेलर और होलसेलर से कस्टमर्स तक, ठीक है। ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वहाँ से ला के यहाँ तक, ठीक है, ये जो हमारा, इसको हम बोलते हैं रिटेल मार्केट, ठीक है, रिटेल मार्केट। इसके बाद रिटेल सेलिंग, ठीक है। रिटेल सेलिंग में क्या हम देखते हैं, रिटेल सेलिंग में जैसे वहाँ पे रिटेल सेलिंग में क्या होता है, वो होलसेलर से एक दाम पे चीज़ें खरीद के लाता है, प्राइस उसका मानो 5 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद वो वही आइटम हमें देगा 6 रुपये में, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा वो अपना प्रॉफिट्स भी वहाँ से ही कमाता है। अगर वो वहाँ से 4 रुपये में कोई चीज़ लाएगा, चॉकलेट फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपये की जो हम यहाँ पे चॉकलेट खरीदते हैं, वो वहाँ से होलसेलर के पास से 4 रुपये के हिसाब से लाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 5 रुपये के हिसाब से देगा, ठीक है। उसका भी वहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, इस चीज़ से, इस चेन से उसका भी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। वो हम आगे भी देखेंगे, रिटेल सेलिंग में हम आगे भी देखेंगे वो कैसे अपने प्राइसेस को यहाँ पे क्या करता है, वो अपने प्राइसेस को कैसे वो वहाँ पे बढ़ाता है, और वहाँ पे उसका जो यहाँ पे उसकी वो वहाँ पे कैसे अपनी यहाँ पे प्राइस को बढ़ाता है, ताकि अपनी लाइफ भी उसको अच्छे से चले, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा यही होगा, रिटेल सेलिंग।